जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ की हिदायत है कि ऐसा फर्द जेल जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मगलिंग एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और अफसरान के नाम भी शामिल हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं होगी। मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। बोले कि फौज 9 मई के वाकयात के खिलाफ एक्शन में एहतसाब साबित कर चुकी। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक ही सलूक होगा। नवाज शरीफ का वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना हौसला अफजा है। मजीद बोले कि मस्तूम धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। बंदूक के जोर पर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो ये नहीं होने देंगे। गलत फहमी है कि मासूम लोगों को कत्ल करके रियासत को बैक फुट पर ले जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज सुबह 9:30 बजे समाप्त करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। उधर तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दस्तावेजात में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़े हैं। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। कौम नवाज शरीफ की मुंतज़िर 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले कि 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयां पीछे चला गया। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। कौमी इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद, अवैस खान लगारी और दीगर ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। उधर नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट कटवा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ से मिलने लंदन पहुंच गए। चंद दिन लंदन में ही रहेंगे। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुलाकात के लिए तलब किया है। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी अपने खदशात नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद से शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन से आमद से मुतालिक सवाल। पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है कि मौसम ठंडा होगा। हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। अवाम देख रहे हैं एहतसाब से कौन भाग रहा है। हमारी सुनवाई ना हुई तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त जरूरत है। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। तरक्याती काम रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। रियासत चलाने का ये कोई तरीका नहीं। उधर बिलावल भुट्टो का पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। आज लाहौर आने का प्रोग्राम। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं। पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। 2018 में धांधली करके हुकूमत बनाई गई। चेयरमैन पीटीआई ट्रंप से इसराइल तस्लीम करने का वादा करके आए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने मुल्क को आईएमएफ से बचाया है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आईएमएफ के हाथ में है। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। हम आईएमएफ का हुक्म मानकर सीना चौड़ा करते हैं। माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। सियासी जमातें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं होता। जब तक कुरान और सुन्नत को रहनुमा नहीं बनाएंगे, खुशहाली मुमकिन नहीं है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कल पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल को नोटिस। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी।
जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। निगरान हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफे का इतलाक हो गया। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 146 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले ₹328.14, 200 यूनिट्स वाले ₹656.28 इजाफी अदा करेंगे। 300 यूनिट्स के इस्तेमाल पर ₹684.42, 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर ₹912 इजाफी देने होंगे। अवाम ने महंगी बिजली करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदान से इजहार ताजियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों से बेपनाह नुकसान हुआ। पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की बेहतर तरीके से मदद जारी रखेंगे। रोटी वक्त पर क्यों नहीं बनाई? शेखुपुरा के कस्बा जंडियाला शेरखान में ससुर का बहू पर बेईमाना तशद्दुद। लतीफ नामी शख्स ने बेलन से बहू शाजिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के बच्चे दादा की मिन्नत समाजत करते और चीखते चिल्लाते रहे। मुलजिम ने एक ना सुनी। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर सदर पुलिस इन एक्शन अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून से राबते में है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। कराची स्टील टाउन थाने की हुदूद में मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। मुलजिमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस पार्टी से मुकाबला हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। असलहा और छीने गए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। बलूचिस्तान में जलजले की पेशगोई। जिला इंतजामिया कोयटा ने 2 रोज के लिए कानकुनी पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी पर कान का मालिक या ठेकेदार जिम्मेदार होगा। एसी कोयटा ने सर्कुलर जारी कर दिया।